हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत सुंदर सा क्रॉप जैकेट जो हमने 3 साल के बच्चे के लिए बनाया है। 3 साल के बच्चे के लिए हमने ये बनाया है, लेकिन इसमें शुरू में हमने फंदे थोड़े कम दिए हैं क्योंकि बच्चा थोड़ा कमज़ोर है, मतलब हेल्दी नहीं है ज़्यादा, इस वजह से। नहीं तो ये क्रॉप जैकेट आप 2.5 साल के बच्चे को भी आराम से पहना सकते हैं अगर बच्चा हेल्दी है तो। ठीक है, तो इसका पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। पार्ट 1 में आपको फुल ट्यूटोरियल मिल जाएगा। पार्ट 1 आपको कैसे देखना है इसके लिए आप ये देख लीजिए। तो देखिए, आपको मेरे चैनल पे जाने के लिए क्या करना होगा। यहाँ पे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, कोई भी वीडियो देख रहे हैं, कोई भी वीडियो आपको दिख रही है, उसके नीचे आपको मेरे चैनल का नाम दिखेगा, निटिंग विद धानी। उसके आगे जो चित्र दिख रहा है आपको, उसको टच करना है आपको। ये देखिए, जैसे ही टच करेंगे तो आप मेरे चैनल पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये देखिए निटिंग विद धानी। अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यहाँ पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको टच कर सकते हैं, ये सब्सक्राइब हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे होम लिखा हुआ है, वीडियो लिखा है, शॉर्ट लिखा है, जो भी आपको देखना है। अगर आपको मेरी वीडियोस देखनी है तो वीडियोस में टच करेंगे तो सारी वीडियोज आ जाएंगी। ठीक है, अगर शॉर्ट वीडियो देखनी है तो यहाँ पे शॉर्ट वीडियो आ जाएंगी। ठीक है, तो इसी तरह से आप मेरी सारी वीडियो ऐसे देख सकते हैं। आप वीडियो को टच करेंगे तो यहाँ पे मेरी जितनी अब तक की जितनी मैंने बनाई हुई है स्वेटरें, सबकी वीडियो आपको सीक्वेंस से लाइन करके मिल जाएगी। जैसे आप परेशान रहते हैं कि आपको पार्ट 1 मिल गया, पार्ट 2 नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको देखिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 सारे पार्ट आपको एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप मेरे चैनल पे जाना सीख लीजिएगा और यहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो मैंने अब तक बना रखी है। ठीक है, तो इस तरह से आप मेरे चैनल पे जा करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखा आपने, चैनल पे जाना कितना आसान है। और ये क्लिप मैं सभी वीडियो में इसलिए देती हूँ कि क्योंकि कई बार क्या होता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिए काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ है, लिंक कहाँ है। तो काफ़ी पार्ट बन जाते हैं, किसी किसी स्वेटर के 4-5 पार्ट भी बन जाते हैं। तो अगर आपने एक पार्ट देख लिया तो दूसरा पार्ट आपको देखना है तो वो नहीं मिलता है। इस वजह से मैंने ये छोटी सी क्लिप बीच में ऐड कर दी है। ठीक है, तो आप चैनल पर जाएंगे तो आपको और भी वहाँ पे बेबी स्वेटर, कार्डिगन वगैरह मिलेंगी। और आगे को मैं लॉन्ग कार्डिगन, शॉर्ट कार्डिगन सब वीडियो लेके आऊँगी। गर्मियों में बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके आऊँगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको स्वेटर बनानी हो तो। ठीक है, और आपको अगर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाना है, ये देखिए अभी अभी मैंने एक ड्रेस कंप्लीट की हुई है। इस तरह की लड्डू गोपाल जी की ड्रेसें आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। चैनल का नाम साइड में आपको मेंशन हो रहा होगा। ठीक है, और लिंक मैं कमेंट में पिन कर दूंगी, आप वहां से भी जा सकते हैं, देख सकते हैं। कमेंट जब जहां करते हैं ना, वहां पे सबसे ऊपर जो कमेंट होगा उसमें इसका लिंक मैं दे दूंगी और इसकी फर्स्ट वीडियो का भी लिंक दे दूंगी अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो। ठीक है, आज मैं बताऊंगी आपको 0 साइज से लेकर 6 साल के बच्चे के लिए आपको कितने फंदे लेने। एक्चुअली क्या होता है, कई सारे बच्चे 5 साल के होते हैं, लेकिन उनका जो शरीर का बनावट होता है वो थोड़ा 4 साल के हिसाब से भी होता है। जो थोड़ा से हेल्दी होते हैं वो लगते हैं 6 साल के जैसे। तो साल के हिसाब से नहीं बता सकते हम, मेजरमेंट के हिसाब से बता देंगे। ठीक है, आप देख लीजिए आपके बच्चे का जो स्वेटर है वो कितना चौड़ा है और कितना लंबा है, उस हिसाब से आप बना सकते हो। वैसे ये क्रॉप जैकेट है, ये हमने 11 इंच लगभग बनाया हुआ है। ठीक है, 11 इंच बनाया हुआ है और इसकी बाजू हमने 3.25 इंच बनी हुई है। ठीक है, बाजू इसकी 3.25 इंच लगा लीजिए, 3-3.25 इंच। ठीक है, और ज़रूरी नहीं कि आपको सेम इतना ही बनाना है, आप थोड़ा छोटा या बड़ा भी बना सकते हैं। और ये देखिए इसकी जो चौड़ाई है वो 11 इंच है और ये हाथ के बने हुए स्वेटर थोड़े से खींचते भी हैं, तो आप आधा 1 इंच इस साइड से, आधा 1 इंच इस साइड से समझ लीजिए कितना हो जाएगा। 11, 12, 12, 12.5 इंच हो सकता है ये। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इसका मेजरमेंट बता दिया आपको, आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। बाकी ये देखिए आर्म होल, यहाँ पे हमने आर्म होल दिया हुआ है। आर्म होल से हम पूरा गले तक का देखेंगे तो ये 3.5 इंच लगभग आ रहा है और पूरा यहाँ तक देखेंगे तो ये 5.5 इंच आ रहा है। ठीक है, ये भी देख लीजिए। और आर्म होल से नीचे कितना आ रहा है ये, उस हिसाब से आप बना सकते हैं। ये देखिए 5.5 इंच, 5.5 इंच आ रहा है। फंदे जितने रहेंगे उस हिसाब से ये थोड़ा थोड़ा लंबा होता जाएगा, मतलब फंदे ज़्यादा रहेंगे तो इसकी लंबाई अब ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाएगी। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्या करना है, जब भी आप जिस उम्र के लिए भी बना रहे हैं तो मुझे फ्रंट पार्ट के एक हिस्से के फंदे बता दीजिएगा। जब हम ये
डिवाइड कर लेते हैं ना, बाजू बना लेते हैं, बैक साइड बना, सॉरी दोनों बाजू बना करके फ्रंट और बाजू बैक साइड के फंदे, फ्रंट और बाजू नहीं, फ्रंट और बैक साइड के फंदे जो रहते हैं ना, उसमें से मुझे आप फ्रंट साइड के फंदे बता दीजिएगा कि इतने हमारे बॉर्डर में हैं और इतने हमारे फ्रंट के साइड में एक पार्ट के हैं, तो उसकी गोलाई हम कैसे देंगे। अगर आपको अंदाज़ा नहीं आ रहा है तो आप मुझे ये कमेंट कीजिएगा, मैं आपको गोलाई बता दूंगी कैसे आनी है, क्योंकि इसकी गोलाई भी मैंने ये क्रॉप जैकेट मैंने पहली बार बनाई है। इसकी जो गोलाई दी मैंने, वो मैंने एक एक फंदे की कटिंग की 7 बार, फिर उसके बाद 2-2 फंदों की कटिंग की मैंने 4 बार, फिर 3-3 फंदों की कटिंग मैंने की शायद 3 बार, शायद 3 या 4 बार, फिर 4 फंदों की कटिंग की मैंने 1 बार। ठीक है, इस तरह से इसकी गोलाई दी हुई है। अब ज़्यादा फंदे रहेंगे तो आपको कैसे करना है, क्या करना है, वो मैं आपको बता दूंगी कमेंट के थ्रू। ठीक है, फिर ज़्यादा अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है तो आपको मैं व्हाट्सअप नंबर भी दूंगी। तो बात करते हैं आज इस स्वेटर के फुल डिटेल के बारे में। 110 ग्राम इसमें ऊन लगी हुई है। अब 110 ग्राम मेरी लगी है, आपकी शायद 120-25 भी लग सकती है, या 80 ग्राम या 100 ग्राम 90 ग्राम भी लग सकती है, क्योंकि बुनाई पर भी बात होती है और ऊन पे भी बात होती है। यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि मेरे पास ऊन नहीं है, लेकिन मैंने देखा, ढूंढा, तो शायद ये इसी का है, इसी का है शायद ये। तो इतनी ऊन और मिल गई, जिसे मैं इसके इनर में, मतलब जो अंदर से हम बना रहे हैं इसका, उसमें लगा लूँगी। तो ये ऊन हमारी ओसवाल की है, काफ़ी सॉफ्ट रहती है ये ऊन। ओसवाल की और ऊन भी दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए, यहाँ पे मेरे पास 2 कलर और हैं। ये भी ओसवाल की है, ये काफ़ी सॉफ्ट है, और ये मेहंदी कलर, ये भी काफ़ी सॉफ्ट है। तो ये सैंपल के तौर पे मैंने मंगाए थे कि देखते हैं ये ओसवाल की और ऊल कैसी आती है, लेकिन ये बहुत सॉफ्ट ऊल आई है। इसके अकॉर्डिंग जो हमने बनाया है ना, इसके अकॉर्डिंग ये वाली ऊल काफ़ी सॉफ्ट है। ये भी सॉफ्ट है, लेकिन हल्का सा 5% ज़्यादा बता सकते हैं हम इसको, सॉफ्टनेस है इसमें। तो ये ऊल मैं हल्द्वानी से मंगाती हूँ। ठीक है, आप अगर जाएंगे कभी तो वहाँ से ला सकते हैं। तो ये देखिए, अब मैंने आपको बता दिया है 110 ग्राम इसमें ऊन लगी हुई है। तो ऊल भी अलग अलग टाइप की होती है, कोई भारी होती है, कोई हल्की होती है। हो सकता है आपका 150 ग्राम लग जाए, या हो सकता है आपका 100 ग्राम लग जाए। ठीक है, कम भी लग सकती है, ज़्यादा भी लग सकती है। तो 100 ग्राम से ज़्यादा ही आप रखिएगा अगर इतनी बड़ी बना रहे। इससे छोटी बना रहे तो हो सकता है 100 ग्राम में बन जाए। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे, यहाँ पे मैं आपको पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए आप, मैं आपको बता देती हूँ। हल्का सा इसको जूम कर लेते हैं और फटाफट मैं आपको 0 साइज़ का बता देती हूँ पहले। ठीक है, अगर आपको 0 साइज़ से 6 मंथ के बेबी के लिए बनाना है तो आपको क्या करना है, 56 फंदे लेने हैं। और जैसे मैंने गले में इसमें एक रो में बढ़ाए थे ना 6 फंदे, वो 6 फंदे प्लस करने हैं। तो टोटल आपके यहाँ पे 62 फंदे हो जाने हैं। ठीक है, और इसमें टोटल ये जो जालियाँ हैं, ये आप 14 जालियाँ दीजिएगा। ठीक है, और डिवाइड कैसे करेंगे, 62 फंदों को डिवाइड करने का तरीका ये रहेगा, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक गला है। ठीक है, गला हो गया, और ये गले की जो बटन पट्टी बनती है, तो इसके अकॉर्डिंग तो आप ये जैसे हमने फ्रिल दे रखी है, ये 8 फंदों के साथ बिल्कुल मैच कर रहा है, इतनी फ्रिल। तो अगर आपको कम देनी है तो 6 फंदों की भी दे सकते हैं, और दो फंदे बढ़ा के 8 फंदों की भी दे सकते हैं। जैसे कि ये न्यूबॉर्न बेबी के लिए है, एकदम छोटे बच्चे के लिए, तो इसमें मैं 6 फंदों का ही बताऊंगी आपको। सबसे पहले तो आप 6 फंदों का बॉर्डर ले लीजिएगा जब भी आप इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 7 फंदे बनाने के बाद 1 फंदे की जाली दीजिएगा। अब जाली में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना आपको, जाली का फंदा सिर्फ एक ही होता है, जो ये होता है बीच वाला है। ठीक है, पहली बार जिसमें हम जाली देते हैं, और दूसरी बार जिसमें हम जाली देते हैं ना, जैसे हमने ये फंदे बनाए, पहली बार हमने ये जाली दे दी। ठीक है, इस फंदे में, दूसरी बार हमने इस फंदे में जाली दी, तो ये फंदा तो हमारा बाजू का हो गया ना, और फिर यहाँ पे फिर हमने धागा आगे करके 1 फंदे की जाली दी, दूसरे फंदे के में हमने जब जाली दी, ये फंदा हमारा बैक साइड का हो गया। फिर यहाँ हमने धागा आगे करके इस फंदे में 1 फंदे में जाली दी, जब दूसरे फंदे में जाली दी तो ये फिर बाजू का आ गया। ठीक है, इसी तरह से हमने यहाँ पे भी पहले फंदे में जो जाली दी वो बीच वाली फली बनती है, जो पहले फंदे में जाली जाती है वो फंदा बीच वाली जाली बनती है, और जो दूसरी जाली जाती है ना, वो हमारे पार्ट वाला फंदा होता है। तो इसलिए हम 1 फंदा बोलते हैं जाली का। ठीक है, तो जिसमें हम पहला फंदा देंगे, पहले बार जाली देंगे, उस फंदे को हम
जाली वाला फंदा बोलेंगे। तो ये एक फंदा हो गया, ठीक है। 7 फंदे बनाने के बाद आप धागा आगे करके उस फंदे को भी गिनिएगा जो पहले हम जिसमें जाली दे रहे हैं, दूसरी बार जिसमें जाली दे रहे हैं, ठीक है। तो उसको लगा करके 8 फंदे बनाने, फिर एक फंदे की जाली देनी है, फिर धागा आगे करके जिस फंदे में आप दूसरी बार जाली देंगे उसको गिन करके 16 फंदे बनाने हैं, फिर एक फंदे की जाली देनी है, फिर उसी तरह से बनाते हुए आपको 8 फंदे की जाली देनी है, फिर वापस आपको यहाँ पे 7 फंदे बनाने हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका न्यू बॉर्न बेबी का। आप 14 जाली इसमें देंगे तो फिर उसके बाद डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये जालियां दी है हमने यहाँ पे, शायद 22 जालियां मैंने दी हैं इसमें, 20 या 22 जालियां दी हैं। तो यहाँ तक बनाएंगे आप 14 जाली, शायद इधर तक आएंगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 जालियां यहाँ, मतलब 14 जाली यहाँ तक हो रहे। तो न्यू बॉर्न बेबी का यहीं से आ जाएगा। आपको फुल बनाना होगा तो आप बाजू निकाल लीजिएगा, और नहीं तो इस तरह का बनाना हो तो बना सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको सीधे सीधे फंदे बताऊंगी, इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी। तो ये 0 मतलब न्यू बॉर्न से लेके 6 मंथ तक के बेबी का हो गया, ठीक है। आप लिख लीजिएगा। अब बात करते हैं 6 मंथ से 1 ईयर बेबी का, ठीक है। 6 मंथ से 1 ईयर बेबी का बता देती हूँ मैं। यहाँ पे आपको 62 टोटल फंदे लेने हैं, और उसमें एक रो में 6 फंदे बढ़ा लेने हैं। टोटल यहाँ पे 68 फंदे हो जाने हैं, ठीक है। 68 फंदों में आपको क्या करना है, यहाँ पे 16 तो आपको जाली देनी है, 16 या 18 दे दीजिए, 16 काफ़ी है वैसे, 16 जाली दीजिए। एक्चुअली क्या होता है, मैं 16 या 18 इसलिए भी कहती हूँ, किसी की ऊन पतली होती है, किसी की ऊन मोटी होती है, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपकी जाली इतनी में से जाली आपकी आ जाएगी, बच्चे को आ जाएगी, नाप लीजिएगा, नापने के बाद ही आप उसको ख़त्म कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे, फिर हम इस राउंड नेक इस तरह से गोल गले के लिए हम बनाएंगे, और ये हमारा बटन पट्टी का बॉर्डर हो गया। बटन पट्टी के बॉर्डर में यहाँ पे भी हम 1 साल तक के बच्चे के लिए 6 ही फंदे लेते हैं, ठीक है। और ये 4 जाली मैं पहले ही दे देती हूँ क्योंकि डिवाइड करने में थोड़ा आसानी हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे फिर से हम बटन पट्टी का बॉर्डर देंगे। तो 6 फंदे हम बटन पट्टी के बॉर्डर में देंगे, 7 फंदे बनाएंगे, एक फंदे की जाली देंगे, ठीक है। फिर इसमें 10 फंदे बनाएंगे, एक फंदे की जाली देंगे, फिर 18 फंदे बनाएंगे, एक फंदे की जाली बनाएंगे, 10 फंदे बाजू के बनाएंगे, और ये फिर उसके बाद एक फंदे की जाली देंगे, 7 फंदे। तो ये फ्रंट हो गया आपका, ठीक है, फ्रंट पार्ट हो गया। ये आपका स्लीव हो गया, स्लीव्स हो गए, बाजू हो गए, ये बैक पार्ट हो गया, और ये स्लीव्स हो गए, और ये फ्रंट पार्ट हो गया, ठीक है। आ रहा है आपको समझ में? ये देखिए इस तरह से आपको फंदे बांटने हैं, ठीक है। फिर आपके 6 फंदे यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया 1 साल तक के बच्चे के लिए, और 6 महीने से 1 साल के बच्चे के लिए। 1 साल से 2 साल के बच्चे के लिए कैसे क्या करेंगे, 1 से 2 साल के बच्चे का हम टोटल यहाँ पे 68 फंदे लेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया है। अब यहाँ पे मैंने 68 फंदे क्यों लिए हैं, इसके लिए मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। 68 फंदों में हम 6 फंदे बढ़ा लेंगे और प्लस कर लेंगे इसको 74, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने 1 से 2 साल के बच्चे के लिए 68 फंदे और 6 फंदे प्लस करके सेम इसके फंदे बताए हैं। क्यों बताए? आप बोलोगे कि आपने तो 3 साल के बच्चे के लिए बनाया, लेकिन आप इसको 2, मैंने आपको पहले ही बताया था कि बच्चा कभी ज़्यादा हेल्दी भी होता है, थोड़ा कमज़ोर भी होता है, और ये जो बच्चे के लिए मैंने बनाया है वो काफ़ी कमज़ोर है। कमज़ोर मतलब अभी वो 3 साल की है, तो वो लगती है ऐसे 2 साल की लगती है, लगभग 2 साल के आसपास लगती है, काफ़ी पतली है, और लेकिन लंबाई अच्छी है उसकी। तो यहाँ पे मैं जो जाली बताने वाली हूँ आपको, वो 18 जाली बताने वाली हूँ, ठीक है। 18 जाली बताने वाली हूँ, लेकिन हमने इसमें 22 जालियाँ दी हुई हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 22 जालियाँ दी है, मतलब 4 जालियाँ बढ़ाई हैं। 4 जालियों का मतलब एक जाली में हमने 8 फंदे बढ़ाने हैं, तो उस हिसाब से मैंने ये बनाया हुआ है। वो पतली है इस वजह से बनाया है, ठीक है। तो इसलिए मैंने 3 साल का बोल दिया। इसको आप 2 साल के बच्चे को भी पहना सकते हैं अगर बच्चा हेल्दी है तो, ठीक है। तो ये हो गया 68 फंदे, और अगर मोटी ऊन है तो आप एक साइज पीछे को कर लीजिएगा इसको, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, देखिए आप इसमें भी देख सकते हैं, हो सकता है थोड़ा सा इसमें अलग हो। तो यहाँ से हम 8 फंदे ले लेते हैं बॉर्डर में, ठीक है। एक एक फंदे की जाली लेंगे,
तो देखिए डिवाइड करेंगे, 8 फंदे हमने यहाँ पे दे दिए हैं। अब हम इसको 6 फंदे बना के एक फंदे की जाली देंगे, 11 फंदे बनाएंगे, फिर 20 फंदों एक फंदे की जाली देके फिर 20 फंदों का बैग बनाएंगे, फिर 11 फंदों का बाजू बनाएंगे और 6 फंदों को हम यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, एक फंदे की जाली देके 6 फंदे फ्रंट में बनाएंगे, फिर 8 फंदों का हम बनाएंगे। अगर आपको 3 साल के बच्चे का बनाना है तो आपको यहाँ पे जाली ज़्यादा देनी पड़ेगी, जैसे मैंने यहाँ पे दी थी। ठीक है, अब आती है देखिए बारी असली में। यहाँ से एक और 2 साल के बच्चे का हो गया ये। ठीक है, 3 साल के बच्चे का, 3 साल के बच्चे का हेल्दी है तो 2 साल के बच्चे का भी लगा लीजिए, नहीं तो 3 साल के बच्चे का हो गया ये। आप यहाँ पे 3 साल के बच्चे का अगर आप बनाना चाहते हैं, बच्चा हेल्दी है, तो 74 फंदे लेने प्लस कर लेने 6 और इज इक्वल टू हो जाएंगे यहाँ पे 80 फंदे। 80 फंदे टोटल हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिए 22 जाली बनानी है आपको, जितनी जाली मैंने इसमें बनाई है 3 साल के बच्चे के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम गला दे लेते हैं पहले, और इसको, ये हमारा बॉर्डर हो गया 8 फंदों का। 8 फंदों का बॉर्डर हो गया, तो यहाँ पे हम 8 फंदे फ्रंट में देंगे, फिर एक फंदे की जाली देंगे, 11 फंदे बाजू में देंगे, एक फंदे की जाली देंगे। ठीक है, और बैक साइड में 22 फंदे दे देंगे, एक फंदे की जाली देंगे, 11 फंदे बाजू में देंगे और यहाँ पे 8 फंदों को ले लेंगे और 8 फंदों का हम बॉर्डर बना लेंगे। ठीक है, तो इसमें और इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। देखिए यहाँ पे हमने जो 3 साल के बच्चे 2 साल के बच्चे को 3 साल के लिए बनाया है, ज़्यादा फर्क नहीं, बस 6 फंदों का 6 फंदों का फर्क होगा। 6 फंदों का फर्क देखिए, यहाँ पे हमारे 8 फंदे हैं तो यहाँ पे हमारे 6 फंदे, बाकी 11 फंदे ये हैं, 11 फंदे बाजू में भी है, 20 फंदे यहाँ पे भी हैं, 22 फंदे, 2 फंदे यहाँ हैं, तो 2 फंदे ये बड़े हैं, 2 फंदे फ्रंट के ही मैंने 2 फंदे बढ़ाए हैं, बाकी सारे फंदे वैसे ही हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ जाली बढ़ा दी है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं हम 4 साल के बच्चे के लिए। 4 साल का बच्चा देखिए 80 फंदे ले लेंगे। ठीक है, 82 फंदे ले लेते हैं और इसमें 6 फंदे बढ़ा लेंगे तो 88 फंदे हो जाएंगे। ठीक है, इसमें हमको जाली देनी है 24 जालियां देनी है। और गले का अगर मैं बताऊं तो ये हो गया हमारा गला और ये हो गया हमारा बॉर्डर। गले का बॉर्डर हम 8 बना रहे हैं, 8 ही बनाएंगे। 4 साल के लिए भी इतना ही बॉर्डर, इतना ही आएगा। अगर आपको ज़रा बड़ा बनाना है तो 10 फंदे का बना लीजिए, यहाँ पे 2 फंदे बढ़ा लीजिए। उन 2 फंदों को एक एक फ्रंट से ले लीजिए, फ्रंट से एक बैक से ले लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 8 का ही बनाऊंगी अभी। 8 फंदों का हमने ये बना लिया, ये बटन पट्टी बना लिया है। और यहाँ पे हम 9 फंदे ले लेंगे। ठीक है, 9 फंदों के बाद हम एक फंदे की जाली देंगे, बाजू में हम 13 फंदे ले लेंगे और एक फंदे की जाली देंगे, और बैक साइड में हम 24 फंदे देंगे, फिर एक फंदे की जाली, 24 है ये। ठीक है, एक फंदे की जाली देंगे और फिर हम फिर से 13 फंदे लेंगे, एक फंदे की जाली देंगे और 9 फंदे फ्रंट में बना के 8 फंदों को ये हम इस तरह से बांटेंगे। ठीक है, 24 जालियां देनी है। अब आ गया आपका 5 और 6 साल का, लगभग एक जैसा ही आएगा। 5, 6, 7 साल का देखिए कितना करना है आपको, 6 फंदे बढ़ा लेने हैं आपको। ठीक है, 88 फंदे अगर हम लेते हैं, 6 फंदे गले में बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 94 फंदे हो जाएंगे। तो ये कितने साल के बच्चे के हो जाएगा, ये आपका 5 साल के बच्चे के लिए हो जाएगा। इसमें आप +6 और करेंगे। ठीक है, +6 और करेंगे तो ये 100 फंदों का हो जाएगा। 100 फंदों का 6 साल के बच्चे के लिए हो जाएगा। 6 फंदे और प्लस करेंगे तो ये 106 फंदे हो जाएंगे, जो कि 7 साल का बच्चा आराम से पहन सकता है। ठीक है, अब इसमें जाली आपको देनी है 26 जाली, 28 जाली, ऐसे दे सकते हैं। 26 से 28 जाली, और छोटा लग रहा है तो 30 जालियां भी दे सकते हैं। अब इनको डिवाइड कैसे करेंगे, देखिए डिवाइड करने के लिए पहले हम गला बना लेंगे, गले के लिए और बटन पट्टी बना लेंगे। ठीक है, दिख रहा है आपको, बटन पट्टी बना लेंगे हम। यहाँ पे थोड़ा बड़ा हो गया है तो इसमें 10 ले सकते हैं। ठीक है, 10 फंदे हम ले सकते हैं। तो 10 फंदे हम बॉर्डर के लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 जालियों का निशान पहले ही लगा लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जा रहे हैं। ठीक है, 10 फंदे हो गए।
तो यहाँ पे हम लेंगे आपके 10 फंदे, ठीक है। और यहाँ पे लेंगे हम 1 फंदे की जाली देंगे, 13 फंदे यहाँ पे लेंगे, 1 फंदे की जाली देंगे और 24 फंदे यहाँ पे लेंगे, 1 फंदे की जाली लेंगे और सेम बाजू में 13 फंदे और सेम 10 फंदे ऐसे लेंगे। ये हो गया हमारा 5 साल का। और 6 साल वाले क्या करेंगे, 6 साल वाले 1 फंदा इसमें प्लेस करेंगे, 1 फंदा इसमें प्लेस करेंगे, 2 फंदे बैक में प्लेस करेंगे, ठीक है, 2 फंदे, 1 फंदा बाजू में और 1 फंदा बाजू में। तो उनके ऑटोमेटिक 6 फंदे प्लेस हो जाएंगे 6 साल वालों के लिए, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे 100 को कर रखा है, 100 को डिवाइड करना है जिसको। और 7 साल के बच्चे का फिर से 6 फंदे बनाएंगे, उसके 6 फंदे बढ़ाएंगे, 100 फंदे लेंगे उसमें और 6 फंदे हम बॉर्डर में बढ़ाएंगे, तो 106 फंदे हो जाएंगे। उनको डिवाइड कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको 10 के बदले में क्या रख लेना है, 10 फंदों को आपको बटन पट्टी बनानी है और यहाँ पे आपको 12 फंदे रख लेने हैं, ठीक है। लिख लीजिए 7 साल के बच्चे के लिए 12 फंदे, 1 फंदों की जाली, 15 फंदे, 1 फंदे की जाली, 28 फंदे, 1 फंदे की जाली, 15 फंदे, 1 फंदे की जाली और 12 फंदे, फिर 10 फंदों का बॉर्डर। आगे समझ में, 7 साल के लिए। तो 7 साल तक के बच्चों का मैंने यहाँ पे बता दिया है आपको मेजरमेंट भी बता दिया, फंदे भी बताए। मेजरमेंट मतलब जाली से ही आपको पता चलेगा कि आपका कितना मेजरमेंट आ रहा है, ठीक है। बाकी हम थोड़े से बड़े बच्चे के लिए फिर से एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और फिर फंदे क्या होते हैं, घुल मिल जाते हैं। क्योंकि मैं हर वीडियो में हर स्वेटर जो अप टू डाउन बनाती हूँ उनको सिर्फ 6 से 7 साल के बच्चे के लिए ही प्रीफर करती हूँ, क्योंकि फिटिंग नहीं आती अच्छी, ठीक है। लेकिन ये क्या है, थोड़ा सा क्रॉप टॉप जैसा है, छोटा है तो आ जाएगी, नीचे की फिटिंग नहीं आती अच्छी। इस वजह से मैं 6 7 भी बड़ा हो गया, बल्कि मैं 5 और 6 साल के बच्चे के लिए ही बनाती हूँ अप टू डाउन। और अगर 7 साल 8 साल के लिए बनाना हो तो डाउन टू अप वाला स्वेटर में बनाती हूँ, ठीक है। ये तो हो गया हमारे सारे फंदे। आपको किसी भी साइज का बनाना हो तो सेम फंदे ले लीजिएगा। और यहाँ पे बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैंने ये 3 साल के लिए बोला है, लेकिन बच्चा काफ़ी कमज़ोर है इस वजह से, लेकिन जाली मैंने 3 साल के हिसाब से ही दी हुई है, ठीक है। इस वजह से मैंने ये कम बनाया। इसी वजह से मैं पहले ही बता देती हूँ वीडियो में कि बच्चा हेल्दी है या नहीं है, या मैं इसका मेजरमेंट दे देती हूँ, आप उस हिसाब से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद तीसरा पार्ट भी बना दूंगी मैं, जिनको बड़ा बनाना होगा, अडल्ट के लिए बनाना हो या 10 12 13 15 14 या उससे बड़ा बनाना होगा, उनके लिए मैं बता दूंगी, ठीक है। तो कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो तो ज़रूर बताइएगा। बाकी इस तरह से डिवाइड करेंगे सेम तरीके से। आप अच्छे से फंदों को लिख लीजिए। उसके बाद बॉर्डर फंदे दे करके बॉर्डर बनाना है। बॉर्डर में आपको 6 फंदे बढ़ाने हैं, उसके बाद आपको डिवाइड करना है इस तरह से। और यहाँ पे देखिए 5 साल वाले 88 फंदे डालेंगे, 6 फंदे प्लस करेंगे, 94 फंदों को इस तरह से डिवाइड करेंगे जो पहली बार हमने डिवाइड किया था। उसके बाद 6 साल के बच्चे के लिए आप क्या करेंगे, 94 फंदे डालेंगे और 6 फंदे बढ़ा लेंगे, आपके टोटल 100 हो जाएंगे, जिसमें आपको इसमें एक एक प्लस करना है, ठीक है। और फिर 7 साल के बच्चे के लिए कितने 100 फंदे लेने हैं, 6 फंदे बढ़ाने हैं, 106 फंदे हो जाएंगे, जो मैंने अभी लास्ट में बताया था आपको, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी। एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं तो मैं भूल जाती हूँ। आप बीच बीच में बोलते हैं कि फंदे कितने थे, आप जब तक वीडियो पूरी नहीं देखेंगे तब तक आपके समझ में कुछ नहीं आएगा। स्किप करने वाले अगर हमको कमेंट करते हैं कि ये कितना है वो कितना है, उनके लिए मैं कोई रिप्लाई नहीं करूँगी। और बिना स्किप किए आप देख रहे हैं और आपको थोड़ी कन्फ्यूजन है तो उसके लिए मैं रिप्लाई करूँगी, ठीक है। तो ठीक है, अब हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझे बताइएगा। और हाँ, ये हमने 11 नंबर से बनाया हुआ है। पार्ट 1 देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। बॉर्डर हमने 11 नंबर से बनाया, बाकी हमने 10 नंबर से बनाया। सबका अपना अपना हाथ होता है, कोई टाइट खींच करके बनाता है तो वो थोड़े से मोटी सिलाइयाँ, मतलब ज़्यादा नंबर कम नंबर वाली ले लें, जैसे कि 9 नंबर की ले सकते हैं जो टाइट करके बनाता है। और जो ढीला करके बनाता है वो 10 नंबर या 11 नंबर से भी पूरा बना सकता है, क्योंकि ढीला ढीला बनाना भी अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का ज़रूर जवाब दूंगी, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे। मिलेंगे आपको नई वीडियो
नए प्रोजेक्ट के साथ और इसके पार्ट नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।